दोषी होंगे। आज मैंने रिक्वेस्ट करी दी है देश के सभी थानों सभी एसएचओ से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये मेरी एफआईआर दर्ज करें। ये डिग्री जो है फर्जी प्रतीत हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी को सजा होगी वो जेल जाएंगे, और इसको तो उन्होंने कई बार यूज किया, तो हर एक बार अलग अलग सजा होगी, लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। मोदी जी ये बड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री है ना सर, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं। मोदी जी कहते कि मैं अनपढ़ हूं। जैसे उन्होंने चाय झूठी बोला, उन्होंने कहा कि चलो मैं चाय बनाने वाला हूं। अब लोग रिसर्च करके ये बता रहे हैं जब वो चाय बनाना के बेचते थे वहां पे, तब तक वो रेलवे स्टेशन ही नहीं बना था। तो ये ठगी क्यों करते हैं? लोग ये मार्च निकाल रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बचाने, वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि जजेस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना रही है सरकार कि खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा था कि जनता आगे बढ़े और हमें बचाए। तो इसी प्रेशर को खत्म करने के लिए ही ये इतना बड़ा मार्च कर। अमित शाह जी ने ये सोचा कि अभी तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देते हैं, ठीक है, इनको किसी ना किसी दिन मुझे गिरा के अड़ंगी लगा के गिरा के खुद भी तो बनना है। तो ये डिग्री उन्होंने खुद बनवाई और खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस तरीके से मोदी जी की डिग्री को बताया जा रहा है, वही डिग्री इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी लगी है। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे तो लगाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हर एक कैंडिडेट को अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करनी होती है। लेकिन आप खुद एक एडवोकेट है, तो आपसे पूछूंगी, हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। संविधान में तो नहीं लिखा ना। हमारे संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि कोई बेवकूफ आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस काबिल ही नहीं है वो नहीं बन सकता। हर एक व्यक्ति को बराबर का हक दिया गया, तो मोदी कोई भी हो। डिग्री पे सवाल क्यों सर? नहीं, मैंने तो उनकी डिग्री पे कोई सवाल उठाया नहीं, उन्होंने खुद ही सवाल उठाए, ना कोई उठा रहा है। हाँ। वो सीधे सीधे कह सकते थे मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, मुझे वोट दो आप। हाँ। पर मैं काम अच्छा करूंगा। पर ये धोखाधड़ी क्यों? ये है ना सवाल, तो वो खुद उठा रहे हैं। उनके जो वकील थे राम जेठमलानी साहब, आप उनका अगर थोड़ा भी लोग सर्च करेंगे तो उन्होंने एक बात कही है मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में कि ये दोनों बहुत बड़े चीटर हैं। ये पब्लिक डोमेन में, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने उनको चीटिंग करने में मदद भी की है। तो मैं अब जब ऊपर जा रहा हूं, मेरी उम्र इतनी हो गई है, तो मैं अपने रब से मिलने से पहले अपने इस जुर्म की इकबाल करना चाहता हूं ताकि लोगों के सामने मेरी कॉन्शियस क्लियर रहे। तो जिनका खुद का वकील और सबसे बड़ा वकील देश का ये कह रहा है कि ये चीटर हैं, जिनको चीटर होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, तो अब जब वो चीटिंग करने की, ठगी करने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? मोदी जी कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं। जैसे उन्होंने चाय झूठी बोला, उन्होंने कहा कि चलो मैं चाय बनाने वाला हूं। अब लोग रिसर्च करके ये बता रहे हैं जब वो चाय बनाना के बेचते थे वहां पे, तब तक वो रेलवे स्टेशन ही नहीं बना था। तो ये ठगी क्यों करते हैं? ये चीटिंग करना बंद करना चाहिए। जब वो चीटिंग करेंगे तो फिर लोगों का हक बनेगा ना ये पूछना कि भाई जब रेलवे स्टेशन नहीं था तो चाय कहां बेच रहे थे आप? जब वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रिटायर हो चुका था तो उसके सिग्नेचर से आपने डिग्री कैसे ले ली? जब उसमें इतनी सारी मिस्टेक्स कैसी हो गई? तो खुद ही तो आप मौका दे रहे हो लोगों को, और उसके बाद फिर ये कह रहे हो कि मैं दिखाऊंगा नहीं डिग्री अपनी। 25,000 का जुर्माना लग गया उसके लिए, जो डिग्री दिखाने के लिए जो हाई कोर्ट में 25,000 का जुर्माना लगा दिया। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो 25,000 का जुर्माना लगाने के लिए सरकार ने इतने बड़े बड़े वकील पेश किए, करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे इस काम पे, इतने बड़े बड़े वकील एंगेज करने के लिए। मतलब ऐसी कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर था? मोदी जी की नकली डिग्री तो यह है, बता दें नकली है, क्या हो गया? अरे मैं अब दोनों के बारे में मैंने क्यों बोला आपके? दोनों ही ठग या चीटर उनके खुद के वकील ने बताया। तो जो जूनियर जो ठग थे, उन्होंने एक ठगी की, देश की जनता को यह बताने की कोशिश की जो ये हमारे बड़े भाई हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं कि बस इनका कोई जवाब ही नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखवा दिया। और वही पता नहीं, और वो तो हैंगमैन अपने आप को मानते हैं ना, एचएम का वो फुल फॉर्म समझते हैं हैंगमैन। वो बिहार जाते हैं तो वो कहते हैं उल्टा लटका दूंगा। तो ये उल्टा लटकाने का कोई प्रावधान भारत के संविधान में है उल्टा लटकाने का? और होम मिनिस्टर को वो समझते हैं मैं हैंगमैन हूँ। अच्छा। उनको अभी तक यही नहीं पता लगा। उनकी भी डिग्रियां चेक करनी चाहिए अभी। जब वक्त आएगा। अमित शाह की भी डिग्री पे अब सवाल खड़ा करें। नहीं, जब वो एचएम को हैंगमैन समझते हैं, हैंगमैन नहीं होता। एचएम का मतलब होता है होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का मतलब होता है संविधान की रक्षा करने वाला, संविधान का पालन करने वाला। तो मैं आपको बता रहा था ना 25,000 का फाइन। अब जो हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बचाने, वो इसीलिए निकाल रहे हैं कि जजेस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बना रही है सरकार कि खुद 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलना पड़ा था कि जनता आगे बढ़े और हमें बचाए। तो इसी प्रेशर को खत्म करने के लिए ही ये इतना बड़ा मार्च कर रहे हैं। लेकिन सर अमित शाह जी ने केजरीवाल जी से पलटवार करते हुए कहा है कि अगर डिग्री देखनी थी तो इलेक्शन कमीशन की साइट पे देख लें या फिर गूगल पे देख लें, क्योंकि डिग्री पब्लिक के लिए है। नहीं, देखने की बात तो रही नहीं ना। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो बाकी लोग हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि ये डिग्री नकली है। समझे आप? देखने की बात नहीं है। जो इसमें नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना,
मैं ये डिग्री क्या, जो उनकी बैचलर की डिग्री आ रही है ना, हाँ वो भी पब्लिक डोमेन में आ रही है, हाँ वो भी है। और उसमें वो फर्स्ट क्लास थे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो थर्ड क्लास बता दिए। ये अमित शाह जी ने अच्छा काम नहीं किया मेरे हिसाब से। तो अगर ये डिग्रियां अमित शाह जी ने बनाई हैं तो यहाँ भी फर्स्ट डिग्री दिलवानी थी। अमित शाह जी भी लगता है कुछ मोदी जी से नाराज थे उस वक्त, या नाराज अभी भी चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी टांग भी खींच रहा है। अब जब नकली डिग्री बनानी थी भाई, फर्स्ट क्लास की डबल फर्स्ट क्लास बनाते, हाँ और नकली डिग्री में भी यहाँ थर्ड क्लास लिख दिया उनका, फर्स्ट क्लास लिखा है सर। ये मास्टर ऑफ आर्ट्स हाँ फर्स्ट क्लास लिख दिया है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। नहीं, जो वो वहां की डिग्री है ना, उसमें बैचलर में उसमें थर्ड क्लास है दिल्ली की। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो गुजरात की जो डिग्री होती है उनकी थर्ड क्लास बना दी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, और दिल्ली में उनको थर्ड क्लास मिलती है। तो ये जो काम चल रहा है, ये मोदी जी के खिलाफ मुझे लगता है अमित शाह जी भी हैं कि वो उनकी फर्स्ट क्लास डिग्री क्यों नहीं बनाई बैचलर की, उनकी जो मास्टर्स में ला सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, पूरी दुनिया ये कह रही है बात, और उसको वो भाग रहे हैं, बच रहे हैं उनसे। कोर्ट में कहते जी ये रही मेरी डिग्री, ये रही मेरी मार्कशीट, और मुझसे कोई पूछना है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट जो उस टाइम मैंने पढ़ा था, ये रही मेरी एडमिशन फॉर्म, ये लो, खत्म हो जाती बात। वो इसको खुद मैं जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहे हैं 4 सिटिंग जजेस हम दबाव में, ये बेचारा रिटायर्ड वाइस चांसलर उसके साइन करा लिए, उस पर केस बना दिया जब उसने बोला मेरे साइन नहीं है। तो क्या होगा देश में? तो लेकिन सर ये जो डिग्री आप जैसा बोल रहे हैं, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी, मेरे ख्याल से अमित शाह जी ने ये मोदी जी को चकमा दिया है, मोदी जी से ठगी कर ली गए। मैं आपको ये लग रहा है कि अमित शाह जी ने मोदी जी के ऊपर साजिश कर दी, ये साजिश कर दी। मुझे ये लग रहा है कि अमित शाह जी ने ये सोचा कि अभी तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देते हैं, ठीक है, इनको किसी ना किसी दिन मुझे गिरा के, अड़ंगी लगा के गिरा के खुद भी तो बनना है। तो ये डिग्री उन्होंने खुद बनवाई और खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, ताकि ये कल को पकड़ी जाए, फिर मोदी जी के ऊपर सब लोग बोलेंगे ये चीटर हैं, ये ठग हैं, ये हैं, तो फिर वो हट जाएंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा। मुझे तो ये साजिश लग रही है, इसके बारे में आप सबको कुछ ना कुछ ध्यान लगाना। क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है, अगर कई और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जी और मोदी जी इसको साबित करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन सर अगर इसको छुपा के अगर किसी नेता की डिग्री फर्जी पाई जाती तो उसकी सजा रद्द होती और सजा का भी प्रावधान है, तो क्या लग रहा है आपको? अगर आपके हलफनामा, अगर आपके कहने से डिग्री लोगों के कहने से फर्जी है, तो क्या लग रहा है आगे? मोदी जी को सजा होगी, वो जेल जाएंगे, और इसको तो उन्होंने कई बार यूज किया, तो हर एक बार अलग अलग सजा होगी, लंबे समय के लिए जेल जाएंगे मोदी जी। ये बड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री है ना सर, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं होता। अभी आपने ट्रम्प साहब का नहीं देखा, जा रहे थे ना हाथ बांध के ऐसे चोरों की तरीके से चलते हुए, वैसे ही जब ये पकड़े जाएंगे, अगर पकड़े गए तो कानून से ऊपर थोड़ी है, हर चोर कानून से नीचे है, हर ठग कानून से नीचे है, हर चीटर राम जेठमलानी साहब के लफ्जों में कानून से नीचे है। किसी भी पद पे बैठ जाए, ये टेम्पररी नौकर का है। इलेक्शन कमीशन को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? सब नहीं, इसकी इलेक्शन कमीशन को नहीं करनी चाहिए, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन वाले तो इसमें मुलजिम बनेंगे कि इतनी साफ ठगी उनको खुद पता थी, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर कैसे एक्सेप्ट कर लिया इनका, इसलिए इलेक्शन कमीशन वाले तो इसमें पुलिस जांच करेगी, कोई कंप्लेंट करेगा तो? पूरी दुनिया कंप्लेंट कर रही है, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मैं सारे देश के सभी थानों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एफआईआर हर थाने में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में प्रधानमंत्री का मालिक है। अब नहीं कर रहे तो वो पुलिस वाला भी फंसेगा। आप देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सुओ मोटो कितनी एफआईआर करते हैं पुलिस वाले, कर रहे हैं ना। जो SC ST और माइनॉरिटी OBC के लोग हैं, वो अगर इसी पोस्टर पे दिल्ली पुलिस ने कितनी की है, मोदी जी को हटाओ के ऊपर किए ना, सुओ मोटो किए, अपने आप किए। तो ये इतनी बड़ी ठगी देश के साथ हो रही है, इस पे एफआईआर नहीं बनती है क्या? तो वो पुलिस वाले भी दोषी होंगे। आज मैंने रिक्वेस्ट करी दी है, देश के सभी थानों के सभी SHO से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये मेरी एफआईआर दर्ज करें, ये डिग्री जो है फर्जी प्रतीत हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लो हो गई कंप्लेंट। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार जो भाजपा है वो कह रही है कि डिग्री जो है वो असली है, और डिग्री इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी है, ओपन भी है, तो अगर नेताओं को डिग्री ही देखनी है तो वहां जाके देखें, पार्लियामेंट में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? डिग्री देखी नहीं जाती है, डिग्री पे लिखा हुआ है, देखो पहली चीज लिखी हुई है क्या, इसके नीचे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट आदमी डुप्लीकेट काम है। ये अमित शाह जी कैसे कैसे मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अमित शाह जी को डुप्लीकेट कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा ये डुप्लीकेट डिग्री है ना। ये डुप्लीकेट काम करने वाला कौन होता है? डुप्लीकेट ही होगा ना वो। तो ये मोदी जी को फंसाने के लिए अमित शाह जी ने कितनी परफेक्ट डिग्री बनाई है, ये देखने के विषय है। डुप्लीकेट भी लिखवा दिया इस पे, लेकिन इसके ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल कहाँ है? मोदी जी के पास होगी, वो दिखाए ना, तो हम सब वो पूछ रहे हैं ओरिजिनल दिखाएं, ये तो डुप्लीकेट है। पहली बात, इसके सर फाउंड पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब डिग्री आई थी तब फाउंड नहीं था उसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ, इस पे खुद लिखा हुआ है, अमित शाह जी ने लिखवाया है खुद, ये अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कहाँ है? पहला सवाल तो यही आएगा। फिर बाकी सवाल आएंगे, ये वाइस चांसलर साहब तो जिंदा है ना अभी तक, इनसे पूछ लें
कि इनके साइन है क्या, खत्म हो जाएगी बात। या ये डिग्री उनके टाइम में हुई थी, तो ये हो जाएगी खत्म बात। ये ओरिजिनल इसलिए नहीं है कि उस पर एक शास्त्री जी के साइन होने चाहिए थे उस टाइम, इसीलिए SD लिखवा के उनके नाम लिखा हुआ है, साइन नहीं है। और कोई सबूत चाहिए? हम तो साइन होते हैं। वाइस चांसलर के साइन होने चाहिए ना, इस पे SD लिखा के डुप्लीकेट क्यों निकाली है? क्योंकि ये फर्जी डिग्री है। सवाल ये नहीं है मोदी जी की डिग्री देखना चाहते हैं हम, सवाल ये है कि ये डिग्री फर्जी है, हम इस पे कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। नहीं तो मोदी जी को अगर ये नकली डिग्री नहीं होती है, डुप्लीकेट भी होती, चलो जो, क्योंकि गुजरात में लोगों को ये बताना चाहते हैं, गुजरात में जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह जी ये बताना चाहते हैं ना कि इतने बेवकूफ लोग डिग्रियां बनाते हैं गुजरात में। यही तो क्लेम वो साबित करा रहे हैं कि जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, जिसमें फॉन्ट मिस्टेक होती है, जिसमें 50 तरह की मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर ये साबित भी करना चाह रहे हैं वो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो उनको सबसे पहले ये चाहिए कि ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, ठीक है, ये रहा मेरा जो ये रही मेरी मार्कशीट, इतने सारे सब्जेक्ट्स में मार्कशीट भी तो मिली होगी, कितने नंबर मिले थे, 100 में से 3 नंबर मिले थे, या 100 में से 99 मिले थे, या 100 में से 150 नंबर ही ले लिए थे इन्होंने, कुछ तो बताएं। किस सब्जेक्ट में कौन से लिए थे, MA आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट्स थे, उसमें किसमें कितने नंबर आए थे, मार्कशीट दिखाएं कुछ। ये नकली डिग्री साफ नजर आ रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो डिग्री दिखाएं, वहां से देख लें, वहां से देख लें, ये तो नजर आ रही है, जब तो लोगों को चोरी पकड़ी लगी है। रद्द हो सकती है इस पे। मोदी जी की संस्था जो सदस्यता है रद्द होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं। इस पे FIR होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका मुकदमे का ट्रायल होना चाहिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। और जैसे ही फैसला आएगा वैसे राहुल जी की तरह से स्पीकर साहब को सेम डे इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी का पद हटाना चाहिए, जो भी अमित शाह साहब बने या योगी जी बने प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहिए, फिर हम उनकी डिग्रियां देखेंगे। ये हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए।